जिस बेसहारा पत्नी को बांझ कहकर और बेटी पैदा होने के डर से घर से निकाला, आज वही पति जब अपनी दूसरी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा तो सफेद कोट पहने डॉक्टर ने हाथ जोड़कर जो सच बताया, उसे सुन पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम विवेक वर्मा है। समाज में अक्सर एक औरत की कीमत इस बात से आंकी जाती है कि उसने बेटे को जन्म दिया या नहीं, लेकिन कुदरत जब इंसाफ करता है तो यह भूल जाती है कि अमीर कौन है और गरीब कौन। वह सिर्फ कर्मों का हिसाब देखती है। यह कहानी रत्ना की है, जिसे अपनों ने ठुकराया और उसकी तपस्या ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां उसे ठुकराने वाले आज घुटनों के बल खड़े थे। अरे रत्ना, तुम यहाँ यहाँ सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल गई क्या? वैसे भी तुम्हारे नसीब में झाड़ू पोछा ही लिखा था। पुणे के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के वेटिंग हॉल में विकास की आवाज गूंजी। विकास रत्ना का पूर्व पति था, जिसने 7 साल पहले रत्ना को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया था क्योंकि वह कुल दीपक यानी बेटा नहीं दे पा रही थी। विकास ने तुरंत दूसरी शादी कर ली थी और रत्ना को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। रत्ना साधारण सूती साड़ी में थी, हाथ में एक फाइल थी। उसने शांति से विकास की ओर देखा। विकास के साथ उसकी दूसरी पत्नी कामिनी थी, जो व्हील चेयर पर बैठी कराह रही थी। क्यों? चुप क्यों हो? कहाँ है तुम्हारा वो बेटा जिसके लिए तुम मंदिर मजार के चक्कर काटती थी? सुना है तुम्हारी एक बेटी हुई थी, उसे अनाथालय में छोड़ दिया या कहीं बर्तन मांज रही है? विकास ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। रत्ना की आंखों में एक पल के लिए बिजली कौंधी और उसने खुद को संभाला। विकास जी, अस्पताल मर्यादा की जगह है, यहाँ मरीजों का ख्याल रखिए, अपनी कड़वाहट का नहीं। तभी अस्पताल के गलियारे में हलचल हुई। 4-5 सीनियर डॉक्टर और नर्सें एक महिला डॉक्टर के पीछे फाइलें लेकर दौड़ रहे थे। वह महिला डॉक्टर नीले रंग के सर्जिकल गाउन में थी, गले में स्टेथोस्कोप था और चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास। विकास ने देखा कि वह डॉक्टर सीधे उनकी तरफ आ रही है। वह हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। सुना है आप इस शहर की सबसे बड़ी सर्जन है, प्लीज इसे बचा लीजिए, हमने बहुत पैसा खर्च किया है। वह डॉक्टर रुकी। उसने विकास को एक ठंडी नजर से देखा और फिर बगल में खड़ी रत्ना के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ, आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? मैंने कहा था ना कि केबिन में बैठिए, मेरी सर्जरी खत्म होने वाली है। डॉक्टर की आवाज में ममता और सम्मान था। विकास का मुंह खुला का खुला रह गया। माँ, रत्ना, यह तुम्हारी बेटी है? रत्ना ने गर्व से सिर ऊंचा किया। हाँ विकास, यह वही बेटी है जिसे तुमने पैदा होने से पहले ही बोझ मान लिया था। यह वही बेटी है जिसे तुम मार देना चाहते थे क्योंकि तुम्हें बेटा चाहिए था। आज इसी बोझ के पास तुम अपनी पत्नी की जान की भीख मांगने आए हो। वह डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर अनन्य था, उसने शांति से विकास की ओर देखा। मिस्टर विकास, एक डॉक्टर के तौर पर मेरा धर्म है कि मैं हर मरीज का इलाज करूं, चाहे उसका परिवार कैसा भी हो। आपकी पत्नी का ऑपरेशन मैं ही करूंगी, लेकिन याद रखिएगा, आज आपकी पत्नी की जान यह बेटा नहीं बचा रहा है जिसे आप ढूंढ रहे थे, बल्कि वह बेटी बचा रही है जिसे आपने 7 साल पहले अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। विकास के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने रत्ना को आधी रात को घर से बाहर निकाला था। रत्ना ने अपनी सड़ाई कढ़ाई और दिन रात की मजदूरी से अनन्या को पढ़ाया था। आज अनन्या शहर की सबसे बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ थी। अनन्या सर्जरी के लिए अंदर चली गई। विकास वहीं बेंच पर रह गया। वह रत्ना की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जो इंसान खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था, आज अपनी औकात जान चुका था। 3 घंटे बाद अनन्या बाहर आई। ऑपरेशन सफल रहा, आपकी पत्नी खतरे से बाहर है। विकास रोते हुए रत्ना के पैरों में गिर पड़ा। रत्ना, मुझे माफ कर दो, मैंने वंश के लालच में असली हीरा खो दिया। मुझे अपने बेटे पर घमंड था, पर आज तुम्हारी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी। रत्ना ने अपना पैर पीछे खींच लिया। माफी मुझसे नहीं, उस ईश्वर से मांगो विकास, और याद रखना, बेटा वंश चलाता होगा पर बेटियां वो वंश बचाती हैं। अनन्या ने अपना फर्ज निभाया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पिछला सब भूल गया है। अब आप अपनी पत्नी का ख्याल रखें। रत्ना अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अस्पताल से बाहर निकल गई। विकास देखता रह गया। उस दिन उसे समझ आया कि असली कुल दीपक बेटा नहीं, बल्कि वह संतान होती है जो माता पिता का नाम रोशन करे और समाज की सेवा करे। सच्चाई यही है दोस्तों, कि किसी को छोटा समझकर उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए और आपको किसकी जरूरत पड़ जाए यह कोई नहीं जानता। क्या आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर अनन्या के इस संघर्ष और उसकी सफलता की पूरी जीवन यात्रा आपके साथ साझा करूं?